हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम अपना एचसीएफ और एलसीएम की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। 20-25 दिन से पिछले कुछ हम वीडियो अपलोड कर नहीं पाए चैनल के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कंप्लीट मैथ का कोर्स यहाँ पे हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की पहले फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमने। सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ क्या होता है ना, एचसीएफ से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एलसीएम देखेंगे। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म देखें सबसे पहले। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊँ आपको कि 15 और 20 दो नंबर हम अगर ले लें, ठीक। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फैक्टर क्या होते हैं ना। जैसे कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें मल्टीपल आता है, इसमें फैक्टर आता है। तो फैक्टर और मल्टीपल का ही पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास, सबसे पहली क्लास जो थी उसको देखिए। उसमें मैंने सारा अच्छे से ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ फैक्टर की बात करेंगे तो मान लीजिए 15 और 20 हमारे दो नंबर हैं। इससे हमसे पूछ ले कि इन दोनों का एचसीएफ बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम 15 और 20 के फैक्टर देखें क्या क्या होते हैं। 15 और 20 के फैक्टर, तो 15 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 15, सॉरी 1, ठीक है, 3, 5 और 15। यानी कि वो नंबर्स जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे के सारे उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। इसी तरीके से हम 20 के देखें तो 20 के क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, 15 के फैक्टर लिख लिए हमने, 20 के फैक्टर लिख लिए। आपको क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि कॉमन लेना है, कि इसमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखें सबसे पहले अगर हम, तो कॉमन इन दोनों के अंदर क्या क्या है। एक तो एक कॉमन आ रहा है, ठीक, और एक 5 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। कुछ और तो कॉमन हमको दिख नहीं रहा। और इन दोनों में भी 1 और 5 में भी हमको क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इन दोनों नंबर्स के फैक्टर के बीच में जो भी कॉमन चीज़ है उसमें भी हाईएस्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा उन दोनों नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ 1 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 है। तो 5 क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से तो होगी बिल्कुल बेसिक बात कि एचसीएफ दरअसल होता क्या है और किसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, 1 और 5 दोनों कॉमन थे। इसके फैक्टर में किस किस के? 15 के और 20 के फैक्टर में। लेकिन 5 बड़ा है, हमको कॉमन तो लेना ही लेना है। कॉमन के साथ साथ ऐसा फैक्टर लेना है दोनों में जो हाईएस्ट भी हो। तो हाईएस्ट क्या है? 5 है। तो 5 क्या हो गया? इन दोनों का एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एचसीएफ को किस किस तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब कुछ आगे देखेंगे। देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी हुई है जिसका यूज मैं मानता हूँ कि एचसीएफ के मोस्टली क्वेश्चंस में हमको करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन यहाँ पे? ये कह रहा है कि एचसीएफ नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बट इट ऑलवेज बी इक्वल और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एचसीएफ जो है, किन्हीं भी दो नंबर का अगर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो उनके डिफरेंस से ज़्यादा कभी भी एचसीएफ उनका नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हो क्या सकता है? या तो वो जो उनका डिफरेंस है वो खुद हो सकता है उनका एचसीएफ, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। जैसा कि हम 15 और 20 की ही बात करें, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो सकता है? या तो 5 होगा या फिर 5 का कोई भी फैक्टर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है। एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना पड़ेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, कि दो नंबर्स का अगर हमको एचसीएफ चाहिए तो उनका डिफरेंस भी हमको लेना पड़ेगा। डिफरेंस भी ले लेंगे तो डिफरेंस, उसका डिफरेंस का या तो कोई फैक्टर या खुद डिफरेंस ही उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको बड़े अच्छे से सीख लीजिए आप, क्योंकि 2018 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यही लिखा हुआ था कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमको दोनों नंबर्स बताने थे और बाकी जो प्रोसेस होता है वो बीच का हमको गिवन था। ठीक, अब देखते हैं कहता क्या है। हम जब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 15 और 20 का, तो 15 और 20 को ही कैरी करते हैं यहाँ से भी। ठीक है, मान लीजिए 15 और 20 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किस मेथड से निकालना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम छोटे नंबर, ऐसी कंडीशन में छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड लगाया करो। तो एक बार जाएगा, 15 बन जा, 15 हो गया। 5 क्या बच गया? रिमेनिंग बच गया यहाँ पे, यानी कि रिमाइंडर बच गया। अब ये जो हमारा रिमाइंडर बचा, इससे डिवाइड लगा दिया करो पहले वाले डिवाइज़र को। ठीक है, इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। बस जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए
वो जो डिवाइज़र जिसने जीरो बनाया है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 5 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। इस मेथड का भी हमको काफ़ी जगह इस्तेमाल करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। डायरेक्टली मैंने बताया कि डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर मेंस में सीजीएल में, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना पड़ता है, इसके बिना हम आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से समझा देता हूँ, किन्हीं भी दो नंबर का अगर हमको एचसीएफ चाहिए तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर निकालना चाहें तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड लगा दिया करो। डिवाइड लगाने के बाद जैसा हमने 15 से 20 को डिवाइड लगाया तो 15 बन जा 15 होते हैं, 5 क्या रह गया हमारा, रिमाइंडर रह गया। अब जो रिमाइंडर रह गया इससे जो पहला वाला हमारा क्या था, डिवाइज़र था, उसको डिवाइड लगा दिया करो। 5 से 15 को डिवाइड लगाएंगे तो 3 आ गया, 5 3 से 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा जो ये डिवाइज़र आया जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आया हुआ है 2018 में सीजीएल में, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाकी आप एचसीएफ का तो इतना ही था, कुछ समझाने का था। अभी आपको पर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर देनी है, जो ये लिखी हुई थी कि एचसीएफ नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस, ठीक है। इस वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, ठीक। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें मल्टीपल की बात हो रही है। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 15 और 20 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, 15 खुद 15 का मल्टीपल है, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, एंड सो ऑन, आगे तक होते जाएंगे। इसी तरीके से हम 20 की बात करें तो 20 का मल्टीपल 20 भी है, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। अब इसमें भी हमको क्या बताना है, कॉमन चीज़ ढूंढनी है। जैसे हमने एचसीएफ में ढूंढी थी पीछे, आपको याद होगा। इस तरीके से देखोगे, इसके जो मल्टीपल लिखे हुए हैं 15 के और 20 के, इनमें कॉमन क्या है, 15 कॉमन है नहीं है, 30 है नहीं है, 45 है नहीं है, लेकिन हाँ 60 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। इन दोनों के मल्टीपल क्या है, दोनों के मल्टीपल में 60 दो जगह दोनों में आ गया, यानी कि 60 क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया, पहली बात, ठीक है। 60 क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। और हमको क्या है, लीस्ट लेना है। ये आगे बढ़ते बढ़ते 120 पे भी बात बन जाएगी, 120 इसमें भी आएगा और 120 इसमें भी आएगा, लेकिन 120 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको क्या है, लीस्ट लेना है। तो लीस्ट क्या है हमारा, जो पहले ही हमको मिल जाता है हम उसको ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, 60 हो जाएगा, किसका, 15 और 20 का। आई होप आपको एलसीएम समझ आ गया होगा, एलसीएम बोलते किसको है। बाकी इसको फाइंड आउट करने के कुछ और मेथड होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। एलसीएम को फाइंड आउट करने का एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें देखिए हम ये करते हैं कि मान लीजिए 15 ही लिखा हुआ है हमारा, तो 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टर इसको बोलते हैं, उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया करो, उसकी पावर जितनी भी आ रही है उसके फैक्टर बना लिया करो, ठीक है। ऐसे ही 20 की बात करेंगे तो 20 में क्या होगा हमारा, 4 इंटू 5 होगा, और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 लिख देंगे। 15 और 20 के हमने क्या किया कि प्राइम फैक्टर लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम की अगर बात करें, यहाँ से हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम पावर होगी, किसकी, प्राइम नंबर्स की। जैसे कि हम बात करें 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ही है, तो उसको लिख लेंगे। फिर बात करते हैं 3 की मैक्सिमम पावर इन दोनों में क्या है, 1 है, उसको ही लिख लेंगे। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है दोनों जगह, 1 है, तो हम इसको ही लिख लेंगे और तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 2, 4 या 12, 12 पंजे 60। तो ऐसा करने से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। हमने पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमको प्राइम नंबर्स तो लेने ही लेने हैं। जैसे कि हमने 2 लिया, 3 लिया और 5 लिया, इनमें भी इनकी मैक्सिमम पावर को लेना है। क्या काउंट करना है, मैक्सिमम पावर को काउंट करना है। बस इसमें यही चीज़ याद रखनी होती है, बाकी कुछ भी नहीं करनी होती, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, हमको लेनी होती है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बाकी इससे अलग आपने एक चीज़ ज़रूर बचपन में सीखी होगी, जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड।
ये सब ने हमने बचपन में सीखी है। ये इस तरीके से करते थे ना कि यहाँ 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 5 जा, और 20 नहीं जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 5 से डिवाइड लगा लीजिए, 5 बन जा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 4 का फिर 2 से लगा लीजिए, 2 फिर 2 से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 और 1 बच जाएगा, ठीक। अब इनकी हम क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड। पर ये बच्चे करते थे, जब हम बच्चे थे उस टाइम पे क्या करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है, या तो डायरेक्ट ही देखना है, ठीक है, या तो डायरेक्ट देखना है। बाकी जैसे मैं पेपर के अंदर मैं खुद करता हूँ वो आपको मैं क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे हमको करना होता है पेपर के अंदर, ठीक। बाकी जो समझाने की चीज़ थी मैंने इसमें थियोरेटिकल वो आपको बता देगा कि दरअसल एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है ना। एचसीएफ पे ज़्यादा ध्यान देना, क्वेश्चंस मोस्टली एचसीएफ के ऊपर बनते हैं, तो इसीलिए एचसीएफ को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा, देखिए एक ये फॉर्मूला होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। जैसे 15 और 20 दो नंबर थे, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाएगी। एलसीएम कितना आया था इसका, 60 आया था। एचसीएफ कितना आया था इसका, 5 आया था। तो यहाँ से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 300 आएगा, और 60 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 300 ही आएगा। आप इसको करके देख लीजिए। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह इस्तेमाल होती है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारे यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमने यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी थियोरेटिकल जो भी कुछ था मैंने आपको समझा दिया। अपने क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40। मान लीजिए इस तरह का, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि किसी भी नंबर का एलसीएम आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका एलसीएम बता दीजिए क्या है, ठीक है। पर फिर भी हमको फाइंड आउट तो करना होता है ना। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, इसको आप किस किस तरीके से कर सकते हो, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, या फिर दूसरा हम कैसे कर सकते हैं इसको। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि 35 है, क्या है 35 है, तो 35 में क्या है, चलो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि आप जब भी एलसीएम निकालना हो तो कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 35 ही ले लिया, तो हमको पता है 35 में एक 7 और एक 5 तो आ गया, ठीक। अब हमको 25 की बात करनी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि सारे के सारे हमारे उसके मल्टीपल एक नंबर के अंदर आ जाने चाहिए। जैसे कि 25 में हमारा 5 इंटू 5 होता है, तो इसमें से एक 5 ऑलरेडी आ गया, तो एक 5 बचा हुआ है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 30 की बात करेंगे। 30 क्या है, 6 इंटू 5, और 5 हमारा आया हुआ ऑलरेडी रखा है, तो एक 6 और आना बाकी है, 6 को हमने यहाँ पे रख लिया। अब बात करते हैं 35 तो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। 40 की बात करते हैं, तो 40 में हमारा क्या आता है, 8 इंटू 5 आता है। लिए 5 तो हमारा पहले ही रखा हुआ है ऑलरेडी दो जगह, है ना, सॉरी, ये 5 तो हमारा ऑलरेडी दो जगह रखा हुआ है, तो 5 को तो लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ 8 लेना है। लेकिन 8 भी लेने की पूरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 में भी से भी एक 2 हमारा कहाँ पे आ गया, इस 6 के अंदर ऑलरेडी आ गया, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक 4 की ज़रूरत है। आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से हम करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अदरवाइज़ आप कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। हमने कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 35 ले लिया। 35 में हमको पता था कि 7 और 5 आ गया ऑलरेडी, तो 25 में 5 इंटू 5 होता है, एक 5 हमने पहले रखा था, एक 5 की हमने मल्टीप्लाई और कर दी। अब ये एक हमारे पास ऐसा नंबर आ गया, ये जो भी कुछ है ना लिखा हुआ कि इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं। 25 भी है, 30 भी है, 35 भी है और 40 भी है। इन सब के क्या है, मल्टीपल हैं यहाँ पे हमारे पास। इसी को हम एलसीएम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 चौक 12, 120 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक। और 120 इंटू 35 का मतलब 0 एक लास्ट में आ जाएगा। 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4200 हमारा एलसीएम आ जाएगा 25, 30, 35 और 40 का। ये तो तरीका हो गया जैसे आपने निकालना है। बाकी ऑप्शंस की हेल्प, मैंने ऑलवेज़ कहता हूँ कि ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, क्योंकि पेपर में बैठ के कोई नहीं देखने वाला कि आपने कितनी देर उस क्वेश्चन को करने में लगाई है। उसके ऊपर मार्किंग नहीं होने वाली है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे उसको आप 5 मिनट में कीजिए, 1 मिनट में कीजिए, 5 सेकंड में कीजिए, नंबर 2 ही मिलने हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हमको पता था कि 35 आना ही आना है, जो भी कोई नंबर होगा अपने एलसीएम में 35 आएगा ही आएगा। और 35 में क्या होता है, 7 इंटू 5 होता है, यानी कि 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा एलसीएम। अब 7 के मल्टीपल कितने नंबर हमको गिवन थे, 3807 से कटता है क्या, नहीं कटता। 4200 कटता है, हाँ कटता है, तो ये हो सकता है। 4400 कटता है क्या, नहीं कटता 7 से। 3200 कटता है क्या, नहीं कटता 7 से। नन ऑफ दिस का भी कोई मैटर नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अकेला ऑप्शन 4200 बचा। और भी ऑप्शंस आप चेक कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि 40 में 8 इंटू 5 होता है, तो 8 चेक कर सकते थे कि 8 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कि 7 है, 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारा हमने चेक कर लिया कि हमारा उसका मल्टीपल कौन सा है। हमने देखा 7 का मल्टीपल कोई भी नहीं बन रहा था, केवल और केवल 4200 बन रहा था। तो हम डायरेक्ट टिक करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते थे, इतना कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 639, 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। एक हमको ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो 639, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित करता हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या होगा, मुझे एक बात बताइए, हमको एक क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर चाहिए, ठीक। हाईएस्ट नंबर कैसा, जो सबको डिवाइड करे, यानी कि सब में कॉमन हो और इन सब का क्या हो, फैक्टर भी हो। तो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, बस इतना पूछने की कोशिश कर रहा है। अब आप इस क्वेश्चन में कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम डिफरेंस ले लें, 1065 और 1491, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारा मतलब किन्हीं भी दो नंबर को ले लो, उनका डिफरेंस ले लो, वो डिफरेंस एचसीएफ क्या होगा, या तो वो डिफरेंस खुद ही होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो इनका डिफरेंस लेके देखा हमने, डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा, 8 में 6 जाएंगे 2 बचेगा, 4 में 0 जाएंगे 4 बचेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 426 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ या तो 426 ही होगा इन तीनों का। पर मुझे एक बात बताइए, 639 426 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर है नहीं है। फैक्टर नहीं है तो 426 तो इसका एचसीएफ पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इसके फैक्टर के लिए हम 2 से इसको अगर डिवाइड लगा लें तो 213 इंटू 2 बनेगा, 213 इंटू 2 बनेगा, यानी कि 213 भी इसका एक फैक्टर है। तो 213 इसका एचसीएफ पॉसिबल है, और जो कि हमें ऑप्शन के अंदर भी दिख रहा है। अब ऑप्शन के अंदर दिख रहा है तो हम इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, हमको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको डिवाइड लगा के देखोगे तो 639 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 1065 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और 1491 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। कौन, 213। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 213 हो गया। इसलिए मैं आपको जोर दे के कह रहा था कि डिफरेंस वाली टेक्निक को आप समझ लीजिए, किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस, उसके एचसीएफ या तो वो डिफरेंस होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। 426 पॉसिबल नहीं था, तो 426 का फैक्टर क्या, हमने 2 से डिवाइड लगा दिया इसको, 213 इंटू 2 बना दिया, तो 213 भी तो इसका फैक्टर है ना। 213 इसका एक फैक्टर है, तो यानी कि गुणनखंड है, तो 213 भी इसका एचसीएफ हो सकता है। अब हमने ऑप्शन की तरफ नज़र मारी तो 193, 183, 223 और 213 गिवन था, तो हमने 213 पर टिक करके हम आगे बढ़ गए, ठीक है। बाकी आप इसका और भी छोटा कर सकते थे, अगर यहीं पे बात ना बनती तो 213 को 3 से डिवाइड लगाते तो 71 इंटू 3 बन जाता, फिर 71 का मल्टीपल भी देख सकते थे या 71 को भी देख सकते थे, है ना। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना था। और आगे कहीं भी आए तो आप एचसीएफ इसी तरीके से फाइंड आउट करिए, काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 और 20/63। देखिए एचसीएफ पूछ रहा है, फ्रैक्शन में कभी भी एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, जो भी चीज़ वो पूछे, है ना, उसको आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो इसका जो न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है, ठीक है, जो भी कुछ पूछ रहा है उसका तो ले लिया करो वही। जैसे इसमें एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का तो ले लो एचसीएफ, सबके न्यूमरेटर उठाओ और उनका एचसीएफ, अपॉन में जो उसका डिनोमिनेटर है उसका ले लियो एलसीएम, ठीक। जब पूछे एचसीएफ की बात हो और यहीं पे एलसीएम की बात करने लगता तो हम क्या करते, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेते, उल्टा कर देते उसका, ठीक।
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन के लिए बात है। फ्रैक्शन जहाँ भी आपसे फ्रैक्शन में कुछ भी पूछेगा वो एलसीएम या एचसीएफ, तो जो चीज़ पूछ रहा है ऊपर वाले का तो वही ले लो, बचा हुआ एलसीएम या एचसीएफ होगा नीचे वाले का वो ले लो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 फ्रैक्शन दिख रही है हमको, 4/9, 10/21 और 20/63। तो हम क्या करेंगे, 4, 10 और 20 का तो ले लेंगे एचसीएफ। तो 4, 10 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, दिख भी रहा है, कोई और तो होएगा ही नहीं, ठीक है। अपॉन में क्या है, 9, 21 और 63, इनका क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने कहा था, वैसे भी हमको दिख रहा है कि 63 जो है हो जाएगा, क्योंकि 63 से भी डिवाइड होगा, 21 या भी 63 होते हैं और 9 7 या भी 63 होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 63 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर हमने एचसीएफ रखा और नीचे हमने एलसीएम रखा। फ्रैक्शन में बस यही चीज़ काम करनी है और कुछ नहीं करना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं अक्सर, तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक। एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देते और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर्स, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अच्छा, एचसीएफ में आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखी होगी, जैसा वो 15 और 20 का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि 15 और 20 है ना, इनका एचसीएफ क्या आ रहा था, 5 आया था इसका एचसीएफ। अच्छा, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 और 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। अगर 5 इनका एचसीएफ है तो जो बचे हुई नंबर्स हैं 2, 3 और 4, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में ऑलवेज को प्राइम होंगे। ये तो आपको साफ साफ दिख भी रहा है और ये आपको पता भी होना चाहिए। यानी कि 5x और 5y हम इसके क्या कह सकते थे, नंबर्स कह सकते थे। x और y की वैल्यू जो भी हो सकती है, कुछ भी है ना, जैसे 15 और 20 बनाना था तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 होगी, पर x और y ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बाकी करने से पहले एक बार अगर ऑप्शन पे नज़र मार लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई भी 2 नंबर है ना और उन 2 नंबर का डिफरेंस क्या दिया है इसने, 12 दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंस 11 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 14 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो सकता है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तो अकेला ऑप्शन क्या बचा, 84 और 96, मतलब ऑप्शन थोड़ा लल्लू पंजू वाले हो गए, बाकी आते नहीं। अगर आ भी जाए तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प लीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बाकी हम इसको मेथड के द्वारा देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। मैंने भी क्या समझाया था आपको, नंबर क्या क्या हो जाएंगे, वो दोनों नंबर कुछ भी होंगे तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, 12। अगर उनका एचसीएफ है, जब भी एचसीएफ दे दे और नंबर को फाइंड आउट करने को कहे तो हमेशा नंबर इस तरीके से माना करो, 12 ए मान लीजिए और दूसरा 12 बी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 12 ए और 12 बी, क्योंकि 12 क्या है, एचसीएफ है, ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आपस में को प्राइम नंबर होंगे। बस अब यही चीज़ हमको देखनी है कि ए और बी की क्या वैल्यू पुट करें जो को प्राइम बन जाए, ठीक। तो ए और बी की क्या वैल्यू पुट करें जो को प्राइम बन जाए। इसके आगे भी हम और क्या हेल्प ले सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है कि दोनों नंबर्स का अंतर कितना है, 12 है, तो 12a माइनस 12b बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, यानी कि 12 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर, ऐसे ए और बी ऐसी 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसके बाद आप बेटर रहेगा कि ऑप्शन की हेल्प ले लें, ठीक है। क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प ले लें। बाकी यहाँ पे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहाँ जो भी पुट करेंगे, 4 3 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। 4 और 3 दोनों आपस में कोप्राइम भी हैं, है ना, और डिफरेंस भी बना रहा है, तो 12 चौके 48 और 12 36 दोनों नंबर बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए इसके बाद अब आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। मैंने इतना कुछ समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो वही सबसे पहली बात तो 12 के मल्टीपल होने चाहिए दोनों, ये भी नहीं है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, अकेला यही है। इसको करेंगे तो 84
कितने टाइम्स जाता है, 7 बार जाता है, और 96 8 बार जाता है। दोनों का डिफरेंस भी 1 के बराबर आ रहा है ना। 8 माइनस 7 कर लेना इसको, 7 माइनस 8 नहीं। और SCF भी कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपको ऑप्शन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। बाकी इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझने की अच्छी चीज़ थी तो वो ये थी कि जब भी हमको नंबर मानने हो, लेट करने हो, तो ऑलवेज SCF इंटू अ को प्राइम नंबर माना करो। तो अगर SCF गिवन है तो SCF इंटू को प्राइम नंबर, है ना, उसकी हेल्प काफ़ी हेल्प हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे कि हम आगे देखेंगे। करना ही ये होता है हमको। द SCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 29, देयर सम इज़ 174, द पॉसिबल नंबर्स आर। तो पॉसिबल नंबर क्या क्या हैं, मैंने भी क्या कहा था, नंबर क्या क्या हो जाएंगे वो नंबर। SCF अगर 29 है तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 29A और 29B, जहाँ पे A और B क्या होंगे, को प्राइम सह अभाज्य। अगर को प्राइम की किसी को डेफिनेशन ना पता हो तो आप बेसिक क्लास नंबर सिस्टम की देख लीजिए, वहाँ पे मैंने हर चीज़ बड़ी डिटेल में समझाई है। प्राइम, को प्राइम, ये सारी चीज़, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ना, सब कुछ वहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ इसने क्या कहा है, हमारे पास नंबर आ गए दोनों के 29A और 29B। और 29A और 29B आ गए, इसने आगे क्या आया कि इनका सम जो है 174 है। इसका मतलब क्या है कि 29A प्लस 29B इज इक्वल्स टू 174। 29 बन जा, 29 जा, और यहाँ से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो A प्लस B कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कैसी हैं, A और B को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से A और B की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो आप। अगर A को पुट करोगे 1 तो B हो जाएगा 5, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको 2 पुट करोगे तो B हो जाएगा 4, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको 3 पुट कर लीजिए तो ये भी 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 पुट करोगे तो इधर 2 आएगा, यानी कि सेम ही चीज़ बन जाएगी। तो आगे को रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन A और B कैसे होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। 3 और 3 भी आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम में मतलब ये होता है कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1, ठीक। तो हमारे पास केवल और केवल क्या ऑप्शन बचा, 1 और 5, यानी कि A की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और B की वैल्यू 5 होगी। लेकिन हमारे नंबर्स क्या क्या थे, हमारे नंबर्स क्या क्या थे, 29A और 29B। तो 29A का मतलब क्या हो जाएगा, 29 इंटू 1 बराबर 29, ठीक है। और 29B का मतलब क्या हो जाएगा, 29 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 29 पंजे 5 थे 15, 145। यानी कि हमारे पास दोनों नंबर क्या क्या आ गए, 29 और 145 आ गए, ठीक। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर जब भी मानने हैं वो, तो SCF इंटू को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 29 SCF दे रखा था तो नंबर हमारे 29A और 29B हो जाएंगे। बस आगे वो जैसे उसने कंडीशन दी थी, हमको पता था कि A प्लस B हमारा 6 बन गया, और A और B की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल थी वो हमने लिख के देख ली। लेकिन उसमें से जो पॉसिबल हो पाई वो 1 और 5 ही हो पाई, यानी कि A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 5। बस 29A और 29B हमने निकाल दिया, यानी कि 29 और 145 हमारे क्या आ गए, पॉसिबल नंबर्स आ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, paved on the floor of a room 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड। इसका मतलब यह है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर 44 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई 3 मीटर 74 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके अंदर हमें ना टाइल्स, मान लीजिए स्लैब की जगह, कि उसके अंदर टाइल्स बिछानी है, वो भी मैक्सिमम लार्जेस्ट स्क्वायर की होनी चाहिए। वो उनका साइज जो होना चाहिए स्क्वायर शेप का होना चाहिए, उसमें भी लार्जेस्ट क्या होनी चाहिए, उनकी स्क्वायर की वो टाइल्स होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है एक एग्जांपल के थ्रू। ये तो कमरा ही हमारा गलत हो गया। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर रूम है ना, इसकी 30 मान लीजिए लेंथ, और ब्रेथ इसकी हमने कितनी मान ली, 20 मान ली, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसके अंदर अगर हमको टाइल्स बिछानी है तो ऐसे करके टाइल्स बिछेंगी।
अगर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से नंबर मान लें, मान लीजिए हमने कुछ भी मान लिया कि 5 मान लिया या 4 मान लीजिए, आप ऐसे है ना, थोड़ा रैंडम लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए हमने 4 एक मान लिया कि 4-4 सेंटीमीटर की हम इसमें क्या है या मीटर की 4-4 मीटर की टाइल्स बिछाते हैं, तो स्क्वायर शेप में बिछानी है। तो 4 ये और 4 ये, ऐसे ही 4 ये और 4 ये, 4 ये 4 ये। पर जब 30 मीटर में से 28 मीटर तो कवर कर लेगा, लेकिन आगे 2 मीटर का एक टुकड़ा बच जाएगा। उसने कहा है कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए और पूरी पूरी फ्लोर कवर होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यही होता है। इसी तरीके से ऊपर को 4-4 चलेंगे हम, तो 4-4 करते हुए ऊपर को तो ठीक है 20 को कवर कर लेगा ये, लेकिन 30 की जब आप बात करेंगे 30 में से 28 मीटर ही इसका कवर हो पाएगा और बचा हुआ रिमेनिंग 2 मीटर इसका ख़राब होना पड़ेगा। इतना मान लीजिएगा आप, इतनी आपकी लॉबी टाइप बच जाएगी, जबकि हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम करते क्या हैं, इसलिए हम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर किस साइज़ की टाइल बिछाएं कि कुछ भी ना बचे। अगर मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का एचसीएफ ले लूँ मैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर भी हो और कॉमन भी हो दोनों में, और हाईएस्ट बड़े से बड़ा हो, क्योंकि बड़े से बड़े टाइल लेनी है हमको, तो हमारी क्या आएगा 10 आएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा 30 और 20 का 10 आ जाएगा, यानी कि 10-10 मीटर की 3-3 टाइल तो ऐसे बिछ जाएंगी। ठीक, 30 मीटर में 10-10 के ऐसे करते हुए ऐसे ही 3-3 ऊपर को बिछ जाएंगी, तो कुल मिला के 6 टाइल्स बिछ जाएंगी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ टाइल्स भी पूछ ली जाती हैं, तो वो कैसे करते हैं कि टाइल्स का साइज़ पता करने के लिए पहले उनका एचसीएफ ले लेते हैं, जो उसकी डायमेंशन दे रखी है हमको, उससे उन दोनों डायमेंशन को डिवाइड लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए, नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारी आ जाएंगी। जैसे कि इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, 30 और 20 का क्या था, 30 बाई 20 का हमारा एक रूम था, तो उसके अंदर 10-10 की हमको क्या थी टाइल्स बिछानी थी, तो 30 × 20 इसका एरिया हो गया अपॉन 10 × 10 की हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर टाइल्स बिछा रहे हैं, तो 10 से 3 टाइम्स जाएगा, 20 जाएगा 2 टाइम्स और 3 2 जा 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको यही करना होता है कि एचसीएफ लेना होता है इनका दोनों का। ठीक, अब ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, तो देखिए क्या कह रहा है वो। इस क्वेश्चन में ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि 5 मीटर 44 सेंटीमीटर का तो उसकी लंबाई है और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर का क्या है चौड़ाई है उसकी, तो उसके अंदर जो स्लैब बिछाई जानी है या टाइल्स बिछाई जानी है उसका मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, उसकी मैक्सिमम साइड क्या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। तो 5 मीटर 44 सेंटीमीटर को क्या कह देंगे हम 544 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 74 सेकंड को कह देंगे 374 सेंटीमीटर। दोनों की हमने क्या है यूनिट सेम कर ली, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए पीछे, बाकी एक तरीका हम जानते हैं कि इनका डिफरेंस अगर हम ले लें तो एचसीएफ उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई फैक्टर ही होगा। तो इसका जैसे ही हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 0, 4 में से 14 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, और 5 में से सॉरी 4 में 3 जाएंगे तो 1, यानी कि डिफरेंस आ गया 170। तो एचसीएफ इसका या तो 170 होगा या फिर 170 का कोई फैक्टर होगा। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन में नज़र घुमाएंगे कि 170 का कोई फैक्टर मिल रहा है क्या, 56 इसका फैक्टर होता है क्या नहीं होता, 42 होता है क्या नहीं होता, 38 इसका फैक्टर होता है कि नहीं होता, 34 ज़रूर होता है, क्योंकि 17 ढाई 70 170 और 17 दूनी 34। ठीक है, और 34 5 जा भी 170 होते हैं, तो इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। 48 भी 170 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 34 हो जाएगा। देखिए मोस्टली जगह पर हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने से पहले उसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो डिफरेंस वाली टेक्निक काफ़ी अच्छी है, इसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जैसा कि हमको दिख गया था कि 117 का डिफरेंस आ गया, तो हमारा जो एचसीएफ होने वाला है तो 170 होगा, 170 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 170 का फैक्टर क्या है 34 है, हमको दिख गया, साफ साफ दिख रहा है कि सब 170 में से 17 × 10 भी अलग कर लेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ऑप्शंस को डिवाइड लगा के देख लीजिए, वहाँ से भी हम क्या है प्राइम फैक्टर सॉरी 170 का फैक्टर ढूंढ सकते हैं। इतना हो गया। इस क्वेश्चन में ही अगर वो पूछ लेता है कि नंबर ऑफ़ टाइल्स बताओ कितनी होंगी, तो 34 तो हमारी साइड आ गई किसकी टाइल की। नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे रूम का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया लिख देंगे, तो हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी। कैसे कैसे कि 544 × 374 अपॉन 34 × 34, क्योंकि क्या है स्क्वायर है तो नीचे एक टाइल का एरिया, अब ऊपर क्या रखेंगे पूरे के पूरे रूम का एरिया,
और इसके बाद जो भी कुछ आ जाएगा तो वहाँ से हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6760 एंड देयर SCF इज 13, हाउ मैनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक ठीक है, तो नंबर मैंने आपको बताया कि नंबर तो वही मानने हैं, क्या 13x और 13 ए बी कुछ भी लगा लीजिए, कोफिशिएंट तो है ना, ये तो कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। तो 13x और 13 हमने दोनों नंबर मान लिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 13x इंटू 13 किसके बराबर दिया हुआ है, 6760 के। ठीक, अब यहाँ से 13 से इसको डिवाइड लगाओगे तो 13 5 जा 65, 2 6 हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा। ठीक है, इस 13 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब x इंटू वाई कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। और x और y क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब को प्राइम नंबर होंगे तो ऐसे कितने को प्राइम नंबर हैं जो 40 देते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। देखिए करते हैं, लिखते हैं अपने क्या क्या है। अगर x 1 है तो y को 40 होना पड़ेगा, x 2 है तो y को क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। x अगर 3 तो हो नहीं सकता, तो x को अगर 4 रखेंगे तो y को 10 होना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम x को 5 रखते हैं तो y को 8 होना पड़ेगा। 6 से 40 डिवाइड नहीं होता, 8 इसको रखेंगे तो इसको 5 होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आगे को रिपीटेशन स्टार्ट होगी तो आगे को चेक करना बेकार है। अब हमारे पास 4 पेयर आइए, 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 20 हो सकता है, 4 इंटू 10 हो सकता है, या फिर 5 इंटू 8 हो सकता है। इन चारों में से भी हमको ये चेक करना है कि कौन सा पेयर को प्राइम है। तो एक बात बताइए, 1 और 40 को प्राइम है? हाँ बिल्कुल है। 2 और 20 को प्राइम है? नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। 4 और 10 में 2 कॉमन है, ये भी को प्राइम नहीं है। तो हमारे पास 5 इंटू 8 क्या है, को प्राइम नंबर है, सॉरी पेयर है। ठीक है, तो 1 इंटू 40 और 5 इंटू 8 ये कैसे 2 पेयर आ गए हमारे, ये 2 पेयर ऐसे आ गए जो को प्राइम हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा ख़त्म। इसने क्या पूछा था कि हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो ऐसे 2 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जो क्या है, जिनका SCF 13 होगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन 6760 हमको मिलेगी। ठीक है, आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पेयर इस तरीके से बना के देख लीजिए आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या वो नंबर हो सकते हैं। बाकी नंबर अगर आपसे पूछता हूँ तो नंबर इसके आप कोई भी वैल्यू 140 पे जो भी कुछ सेटिस्फाई करता है 1 और 40 रख लीजिए, या फिर 5 इंटू 8 रख लीजिए। उसकी इनकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज़ डिविजिबल बाई 2 3 4 एंड 6। सबसे छोटा पूर्ण घन बताना है जो 2 3 4 और 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले ऑप्शन पे नज़र घुमाई, 360 नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही क्यूब नहीं हैं। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, जो 2 3 4 और 6 से डिवाइड होगा तो वो इनका जो LCM होगा यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा किसका, 2 3 4 और 6 का LCM वो उससे भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 2 3 और 4 6 का 12 ही हो जाएगा। ठीक, 2 3 4 6 का LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अब 12 से आप चेक करो ऑप्शन को, क्या 216 हो रहा है क्या, कि 12 1 12 और 12 8 96, 216 हो रहा है। तो इसके बाद क्या हमको ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है और दो, बिल्कुल भी नहीं है। हमको पता है 12 से ये भी डिवाइड होगा और 12 से यहाँ पे 12 चौके 48, और ये तो चलो नहीं होगा है ना, लेकिन 12 से ये वाला डिवाइड होगा तो उसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको लीस्ट चाहिए, छोटा क्यूब चाहिए। तो 216 क्या है हमारा, छोटा ही है 1728 से, तो इसलिए 216 को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 4 5 6 एंड 8। सेम क्वेश्चन आ गया, पीछे क्यूब की बात चल रही थी, यहाँ स्क्वायर की बात चल रही है। इसमें भी हम एलिमिनेट करते हैं। 1200 हो नहीं सकता क्योंकि 1200 किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो 900 2500 3600 और 1600 क्या है, हमको चेक करना है कि ये कौन सा होगा। ठीक है, बाकी LCM की बात चल रही है तो 3 आएगा ही आएगा, कुछ भी नंबर हो। तो 3 से भी देख लीजिए, 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए कौन सा है। 3 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से ये भी नहीं कटता तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन रह गए। ऑप्शन के साथ भी आप खेलना सीखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए,
पेपर में यही चीज़ काम आएगी, बाकी मेथड तो काम आएंगे लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपका टाइम बचाने में। ठीक है, अब इसके बाद मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? मेथड यही है कि 3, 4, 5, 6 और 8 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? मैंने कहा था कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 का कोई और मल्टीपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 भी आएगा आएगा, 4 रख लीजिए। ठीक, 6 क्या 6 बन गया क्या? हाँ बन गया। एक 3 ये रहा, 2 यहाँ से मिला के 6 बना देगा। लेकिन 8 के लिए भी एक 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, 4 तो ऑलरेडी है। तो 5 या 15 चौके 20, 20 दूनी सॉरी 5 या 15, 15 चौके 60, 60 दूनी 120। तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 120 आ गया। तो 120 में से एक बात बताइए मुझे, 120 से जो भी कोई स्क्वायर, हमारे 2 स्क्वायर बचे 900 और 3600, ये 120 से भी डिवाइड होना चाहिए। 900 120 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए। 3600 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन आर ऑफ बेरिंग लेंथ, ठीक है, आर गिवन टू अ स्टूडेंट विच आर 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ही हैज़ टू फॉर्म रोड्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ सच दैट नो आयरन बेस्ड इज लेफ्ट, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच रोड। लोहे की 3 अलग अलग रोड हैं एक स्टूडेंट को दी गई हैं जिसकी लंबाई क्या क्या है? जिनकी 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो उसमें से हमें अधिकतम लंबाई की छड़ें बनानी है। ठीक, उनकी काट फाट करके अधिकतम लंबाई की छड़ बनानी है, मैक्सिमम जितनी भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और कोई भी बेस्ट वहाँ पे हमारा बचना नहीं चाहिए। ऐसी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, कितनी कितनी है एक बार देख लेते हैं। 22, 44 और 55। एक तो मान लीजिए 55 सेंटीमीटर की रोड ये है, एक रोड 44 सेंटीमीटर की ये है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये 44 की है और एक 22 की है। ठीक, अब इसके अंदर हमको करना क्या है? इसके अंदर हमको एक ऐसी ऐसी रोड, मतलब इसको इन तीनों को हमको क्या करना है? काटना है अलग अलग। ऐसा मान लीजिए कि इनको काट के छोटी छोटी रोड्स में डिवाइड करना है, लेकिन वो रोड जो छोटी वाली भी होंगी वो मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी एक रैंडम नंबर ले लूँ मैं, मान लीजिए 5 ले लूँ, तो इस 20 में से 5 5 के कितने? 5 चौक 20, 20 तक मैं 4 रोड तो बना लूँगा, 20 सेंटीमीटर तक 4 रोड बना लूँगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर फिर से रह जाएगा, है ना। और उसने साफ साफ कहा है कि आयरन हमारा बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम तीनों का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिन तीनों में कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो, क्योंकि हमको मैक्सिमम लेंथ की चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे। तो 55, 44 और 11 का एचसीएफ क्या होता है? 11 होता है। हमको दिख रहा है कि 11 से अलग कोई और तो नंबर ऐसा है नहीं जो इनको डिवाइड करेगा तीनों को। ठीक, तो एक मिनट इसको कट को हटा लेते हैं थोड़ा। तो 11 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी? अब 11 सेंटीमीटर की हम इसके अंदर रोड छोटी छोटी मैक्सिमम लेंथ की निकाल सकते हैं। यही इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, 11 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। अब यहाँ से अगर ये पूछ लिया कि कितनी रोड बन सकती हैं, तो हमको पता है 22 सेंटीमीटर में 11 11 की 2 रोड बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही 44 सेंटीमीटर के रोड को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 11 11 की, तो यहाँ से 4 रोड बन जाएंगी। इसी तरीके से 55 सेंटीमीटर की रोड में जब हम 11 11 सेंटीमीटर के रोड्स को डिवाइड करेंगे तो हमारी 5 रोड बन जाएंगी। इस तरीके से कुल मिला के 5 4 9 और 2 11 रोड ही पॉसिबल हैं कि यहाँ से हम 11 रोड मैक्सिमम लेंथ की निकाल सकते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ रोड्स भी पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, मैं अभी आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था ना कि जो कुछ सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ऊपर आया है ना। बाकी 3 क्वेश्चन मैं यहाँ 2018 मेंस के सीजीएल के लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स x एंड y इज़ 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। यानी कि एलसीएम जो है 2 नंबर x और y का कितना है? 204 गुना है किसका? उसके एचसीएफ का। ठीक है, इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज़ 60, देन x प्लस y कितना होगा? उन दोनों नंबर्स का सम बताना है। कब? उसका एचसीएफ उसने 12 दे दिया और दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना दे दिया? 60 दे दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि नंबर क्या मान लिया करो?
नंबर को तुरंत मान लिया करो एस सी एफ इंटू, जैसे कि 12 एस सी एफ दे रखा है तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 12x और 12y हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि x और y का एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 12, तो दोनों में कॉमन है, और x और y भी आएगा। क्यों आएगा, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए x और y दोनों आ जाएंगे, आपस में क्या होंगे को प्राइम होंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12xy, और इसकी एचसीएफ इसने क्या कहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 204 गुना है, 204 गुना है किसका एचसीएफ का। एचसीएफ कितना दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक, तो इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट, यानी कि x और y, x इंटू वाई कितना आ गया हमारे पास 204। ठीक, अब इसने दूसरी कंडीशन भी दी है कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 60 के बराबर है, यानी कि 12x माइनस 12y कितना है 60 है, या फिर x माइनस y क्या कर देंगे हम कितना है 5 है। यहाँ से 12 से डिवाइड कर लिया इसको, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x इंटू वाई 204 आ गया, x माइनस वाई 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है x और y हमने गलत मान लिया, क्योंकि x और y इसने क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको धोखा ना लग जाए, x और y की जगह हमको वैसे a और b मानना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप नंबर्स यहाँ पे a और b कह दीजिए, और लास्ट में हम कह देंगे a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको a कह दीजिए 12x को, और 12y को क्या कह दीजिए b कह दीजिए। ठीक है, आपको धोखा ना लगे, वो क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम कांस्टेंट कुछ और भी मान सकते थे। बस यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन बना के कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे 4 इंटू 4 से डिवाइड कीजिए, तो 5 से 20 और 4 बन जा 4 इंटू 4। ठीक है, इसको 51 को भी कर लीजिए, किस किस में 17 से 51 होते हैं, तो 17 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, या फिर 17 इंटू 4 या 12, यानी कि 204 को हम 17 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। और हमको दिख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 5 का है, तो हम कह देंगे x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 12 है। ठीक है, x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 12 है। बस क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था, दोनों नंबर्स का सम, यानी कि 12x प्लस 12y की वैल्यू पूछ रहा था। 12 कॉमन ले लीजिए, x और y कितना है 17 और 12 है, तो 17 प्लस 12। ठीक है, या फिर 12 इंटू 29 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 से 36, 360 में क्या करेंगे 12 घटा देंगे, तो 348 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 348 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को अब आप मैंने देखिए छोटा कर दिया है थोड़ा, है ना, तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हमने क्या किया था कि दो नंबर्स थे, उनका एचसीएफ 12 दे रखा था, तो हमने 12x और 12y उन दोनों नंबर्स को मान लिया। अब इसकी कंडीशन के हिसाब से एलसीएम कितना हो जाएगा 12xy हो जाएगा। उसके हिसाब से इसने क्या दिया था एलसीएम को 204 टाइम्स ऑफ एचसीएफ दे रखा था, यानी कि 204 इंटू 12, क्योंकि 12 एचसीएफ था। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गई कि xy कितना आ गया 204 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसने दूसरी कंडीशन क्या दी थी कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 60 दिया था, यानी कि 12x माइनस 12y कितना रखा है 60 दे रखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि एक्स वाई 204 होना चाहिए और x माइनस वाई 5 होना चाहिए। तो हमने 204 को जब ब्रेक करके देखा तो हमारे 17 और 12 क्या मिला, 17 और 12 दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 204 मिलता है, और दोनों का डिफरेंस भी 5 के बराबर होता है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो x की वैल्यू 17 होगी और y की वैल्यू 12 होगी। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इसने 12x प्लस 12y, यानी कि 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या कहते हैं हमारे 17 और 12, 17 और 12 कितने होते हैं 29, तो 29 इंटू 12 कितना हो गया 384 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। बाकी अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भाग विधि द्वारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। देखिए वही आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला जो मैंने आपको बताया था। द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वेश्चन आर 1, 12 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का सम क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको। देखिए इसका कहने का मतलब तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये 2018 मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर
ये होगा, यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा होगा, इसने फिर डिवाइड लगा होगा, यहाँ कुछ आया होगा, यहाँ फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा, ठीक है। और फिर इसने यहाँ से इस रिमाइंडर ने डिवाइड लगा के यहाँ पे 0 बना दिया होगा। इसने बस यहाँ पे क्या चीज़ बताई है हमको कि लास्ट जो भाजक है, डिवाइज़र है, वो 17 है, ठीक है। और ये हमको क्या नाम भागफल क्या क्या दिए हुए हैं, 1, 11 और 2 दिए हुए हैं, ठीक है। बस हमको ये दोनों नंबर बताने हैं, कौन कौन से, जो यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा। और उन क्योंकि भी दोनों नंबर तो होंगे, हमने उससे ही तो एचसीएफ निकालते हैं हम, आपको याद होगा। तो ये करने के लिए एक बात बताइए, क्या नंबर आया होगा यहाँ पे जब हमने 17 की 2 से डिवाइड की होगी तो 34 आया होगा। और 34 किस नंबर में से घटा के 0 देगा, तो आप कहोगे जी 34 में से जाके ही 0 देगा, ठीक है। अब ये 34 जो है ये ऊपर वाले के लिए रिमाइंडर का काम कर रहा होगा, ठीक। अब ये रिमाइंडर का काम कर रहा होगा, ये आया कहाँ से होगा, सॉरी रिमाइंडर का नहीं, ये भाज्य का काम कर रहा है, तो ये आया कहाँ से होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि पिछले वाले डिवाइज़र को भाग लगाते हैं जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक। तो 34 ऊपर चला गया, अब 34 इंटू 11 प्लस 17 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 34 इंटू 11 करेंगे, 34 इंटू 11 क्या आएगा, कर लीजिए 1 मिनट, 11 चौके 44, 33 4 37, 374 आएगा। यानी कि 374 यहाँ बचा होगा। और 374 किस में से घट के 17 देगा, जो कि रिमाइंडर आया होगा। या फिर इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर को अगर हम 374 में ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य डिविडेंड आ जाएगा। तो 374 में जब हम 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 391 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस तरीके से समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा है। बाकी आपको मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा जो डायरेक्ट करना है, उससे करेंगे इसको, ठीक। अभी 391 यहाँ आया है, कहाँ से आया होगा, ऊपर से ही आया होगा, तो अभी तो हमने इसकी डिवाइड लगाया। और 34 यहाँ क्या है, रिमाइंडर बचा होगा। इसका मतलब एक बार गया है तो ये 391 बन जा 391, और इसमें 34 और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 425 बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 391 एक नंबर आ गया और 425 दूसरा नंबर आ गया। और इन दोनों का ही इसने हमसे सम पूछा है। तो 391 और 425 का सम कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 3 4 7 और 1 8, 816 हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पीछे एचसीएफ जब मैंने कराया था पीछे, है ना, तो वहाँ पे समझाया था ना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के कैसे करते हैं, उसी को अप्लाई करते हुए पीछे से आना था हमको और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था, ठीक है। बाकी इसका दूसरा मेथड क्या होता है वो देखते हैं। नहीं है, मतलब इसी को लिखने का तरीका है कि हम इतना जो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा हमको लिखना पड़ा, इतना ना लिखना पड़े और वैसे ही बात बन जाए, तो उसका एक मेथड है, उसको देखते हैं वो क्या है, ठीक है। एक मेथड तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है हमको। देखिए पहले जो तो हमको ये जो भागफल दिए हुए हैं ना 1 11 और 2 है ना, इनको उल्टा करके लिख लीजिए, 2 11 और 1 लिख लीजिए, नीचे से ऊपर लिखना है, ठीक। इसी चीज़ को हम सॉर्ट करने जा रहे हैं कि कैसे सॉर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद जो अंतिम भाजक यानी कि डिवाइज़र अंतिम दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, और प्लस 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है, बराबर कितना आ जाएगा 34। अब इसके आगे सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, इस 34 को यहाँ ले आइए और 17 को सॉरी इस यहाँ पे ले जाइए 0 के साथ। तो यहाँ पे 34 इंटू 11 करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 17 आ जाएगा। तो आप जब 34 इंटू 11 प्लस 17 करोगे तो वहाँ पे हमारा 391 बनेगा। फिर से सेम प्रोसेस, फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। 1 मिनट लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये बंद था ना यहाँ, 391 कहाँ आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो 34 था ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में। तो 391 प्लस इंटू 1 कितना हो जाएगा 391, उसमें 34 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 425। इस तरीके से ये दोनों नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 391 और 425 क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 816। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं करना,
जो हमको ये भाजक दिए हुए हैं इनको लिख लीजिए उल्टा करके। जैसे 1 11 और 2 रखा था तो ऊपर से नीचे लिख लीजिए 2 11 1। उसके बाद जो लास्ट डिवाइज़र था उसकी मल्टीप्लाई पहले वाले में कीजिए, प्लस रिमाइंडर 0 है 34 आ गया। पर उसके बाद ये जो लास्ट में हमारा क्या आया है 34 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में 11 के साथ, और प्लस में कर दीजिए पहला वाला लास्ट वाला डिवाइज़र 391 आ जाएगा। 391 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, और 34 जो आया था पीछे हमारा उसको प्लस में कर दीजिए, और 425 हमारा क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी देखिए 2018 में आया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 21 और उनका एलसीएम कितना है 221 टाइम ऑफ एचसीएफ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। तो दूसरे नंबर की सम बताना है, किसका, डिजिट का, सॉरी हाँ डिजिट का सम। यहाँ पे नंबर नहीं पूछा, सम ऑफ डिजिट पूछा है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, हमको पता है 21 अगर एचसीएफ है तो नंबर हमारे 21x और 21y हो जाएंगे। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा 21x है इसको कि 221 गुना है किसका एचसीएफ का, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ठीक, इस 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इतना आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि नंबर जो आ रहे हैं हमारे वो हमारा जितना गुना दे रखा है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक्स वाई हमारा वही आने वाला है। जैसे कि एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा। ठीक, अब 221 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको डिवाइड कीजिए आप, किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए। 13 से डिवाइड 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13 और 9 हाँ 17 बार चला गया तो 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 क्या होता है 221 होता है। और दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम नंबर भी हैं, जो कि हमको चाहिए थे। ठीक, अब एक बात बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी कितनी 17 और 13। अब हम किसको क्या माने ये हमको देखना है। इसने कहा है कि एक नंबर हमारा 200 से 300 के बीच है, तो दूसरा पहले देख लीजिए 200 से 300 के बीच में कौन सा आएगा। हम 21 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ जब करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 260। जब 13 वाले की मल्टीप्लाई 21 के पास साथ करेंगे तो 260 प्लस आएगा कुछ। ठीक है, लेकिन 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 प्लस जाएगा, यानी कि पहला नंबर जो दिया है इसने 200 और 300 के बीच वो 13 की मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 17 इंटू 21 हो जाएगा, जो कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और एक 35, यानी कि 357 आ जाएगा। और इसके डिजिट का सम पूछा है हमसे, तो डिजिट का सम क्या हो जाएगा 3 + 5 + 7 = 5 और 3 8 और 7 15। तो डिजिट का सम कितना आ गया 15 आ गया। यही इस क्वेश्चन में इसने पूछा था। ऐसा क्वेश्चन में पीछे भी क्या है, कुछ नया नहीं था, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी का ध्यान रखना था कि 200 से 300 के बीच कौन सा नंबर आएगा। जब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो हमारा 200 से 300 के बीच में एक नंबर आएगा। तो बचा हुआ दूसरा नंबर कुछ भी होगा उसको ही हमको उसके ही डिजिट का सम बताना था। ठीक है, वो कितना आया हमारा 357, उसके डिजिट का सम 15 हो गया। ठीक, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, और आशा करता हूँ कि आज आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। एचसीएफ एलसीएम का ये अभी एक वीडियो और आनी है जो प्रैक्टिस सेशन है, इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं। उसमें हम सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं या किसी और एग्ज़ाम में भी, वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।